जनाब रंग आपने गोरा कर लिया है, फेस आपका बेहतरीन हो गया है, ग्लो आ रही है जनाब, स्किन वाइटनिंग, कमाल की वाइटनिंग आपने ले ली है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट आपने यूज़ की है या बहुत अच्छी होम रेमेडी बल्ले बल्ले हो गई है आपके चेहरे की, लश्कारे मार रहा है जनाब। लेकिन काम कहाँ से ख़राब होता है? काम ख़राब ये होता है कि अगर आपकी चेहरे के थोड़ा सा साइड में गर्दन अगर आपकी डार्क स्पॉट्स बन चुके हैं, जो कि अमूमन होते हैं, बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया की केयर करते हैं चेहरे की, उसी पे सारा जोर लगाते हैं, उसी पे सारी मेहनत करते हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा डाउन एरिया है, यहाँ पे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन हो रही होती है समटाइम। कुछ जगह पे इस तरह होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे फोल्डिंग हो जाती है, जिस तरह आप नेक को ऐसे रखते हो ज़्यादा अरसे के लिए काम करने के लिए, फोल्डिंग एरियाज़ में जो पिगमेंटेशन हो जाती है वो डार्क स्पॉट्स कम्प्लेक्शन बन जाती है। आपकी सारी जो फेस ब्यूटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हार्ड वाली टैनिंग है, जो कि आपकी नेक टैनिंग है या एल्बो जॉइंट टैनिंग है, नी पे टैनिंग है, तो ये आप किस तरह इसको रिमूव कर सकते हो। वैसे तो मल्टीपल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके ये टैनिंग रिमूव कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा बताता चलूँ, ये थोड़ी सी हार्ड टैनिंग होती है, इट्स हार्ड टू रिमूव। लेकिन हम ऐसी होम रेमेडी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जनाब बहुत ही थोड़े अरसे में बेहतरीन तरीके से ये जो हार्ड टैनिंग नेक की, नी की और एल्बो जॉइंट की है, इसको आप बिल्कुल क्लियरली ख़त्म कर सकते हो। एल्बो का ये भी इशू होता है कि आप जब तक तो आपने फुल स्लीव्स पहने हुए इट्स ओके, लेकिन जब हाफ स्लीव सम टाइम पहन के समर सीज़न में एक्सपोज होती है, हमारा बॉडी एक्सपोज होती है, तो डेफिनेटली वो टैनिंग जो इन जॉइंट्स पे हो चुकी होती है वो बहुत बुरी लगती है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये वीडियो बड़ी कमाल की, बड़ी दिलचस्प और बड़ी बेहतरीन होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। 2 स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले बॉडी स्क्रब आपको बनाना सिखाएंगे, उसके बाद हम बॉडी मास्क बनाना सिखाएंगे। ये 2 स्टेप आप कर लेंगे तो आपकी ये जो हार्ड टैनिंग है ये फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। जी, जिस तरह की मैंने बात की थी 2 स्टेप की बात, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टेप 1 की तरफ हम चलते हैं और आपको भी साथ में लेके चलते हैं। स्टेप 1 में हम बनाएंगे एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब। एक्सफोलिएटिंग का मतलब जिस तरह के आपको पता रहता है कि जिस तरह के हम अपने चेहरे को ट्रीट करते हैं, अगर हमारी पोर्स जो है वो क्लॉग हो चुकी हैं, हमने एक्सफोलिएट करना है, इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, बीच में से उनको क्लियर करना है, फिर हमने कुछ उनका उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो वो उसका इफेक्ट तभी आएगा। अगर क्लॉग पोर्स पे ज़ोर लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पोर सिर्फ आपकी फेस स्किन पे नहीं होती, पोर आपकी पूरी बॉडी स्किन पे होती हैं। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और आपकी जो स्किन के थ्रू आपकी जो है वो बॉडी वो ब्रीथ करती है। तो पोर्स आपकी पूरे जिस्म की स्किन के ऊपर मौजूद होती हैं और कहीं से भी क्लॉग हो सकती हैं, जो कि एक्सपोज्ड एरिया है। और इसमें सन एक्सपोजर भी है और भी डस्ट पार्टिकल्स भी, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं। तो जो हार्ड टैनिंग के लिए हम स्क्रब बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही सादा, बहुत ही रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको राइस फ्लोर चाहिए। राइस फ्लोर, चावल का आटा, जो कि आपने 2 चम्मच राइस फ्लोर के लेने हैं। राइस फ्लोर लेने के बाद आपको क्या चाहिए, वो भी बहुत आम सी चीज़ है, वो आपको कर्ड चाहिए, आपको दही चाहिए, क्योंकि दही में भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है। और इसके साथ साथ पेस्ट अगर हमने बनानी है, स्क्रब पेस्ट, उसमें दही का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता है। और स्किन के लिए तो आपको पता है कि दही कमाल की जो है वो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। और तीसरा जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो बहुत कॉमन है, वो एक नेचुरल ब्लीचर है, जिसको हम लेमन जूस कहते हैं। लीमू लें, उसको काटें और उसका जूस निकालें। लेमन जूस हमें चाहिए, हाफ़ टी स्पून लेमन जूस, और उसके बाद आपने 2 टीस्पून जो है वो दही लेना है, और 2 टीस्पून जो है आपने वो राइस फ्लोर लेना है। ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से इनको मिक्स कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, और आपके पास एक्सफोलिएटिंग स्क्रब जो है वो डेफिनेटली तैयार हो चुका होगा। आपने करना क्या है, आपने जो मुतासरा जगह है जहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, डिस्कलरेशन है, नेक पे, एल्बो पे या नी पे, आपने उस पर बेहतरीन तरीके से स्क्रबिंग करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फेस पे करते हो। हमारा मकसद स्क्रबिंग का ये है कि जो आपके पोर्स क्लॉग हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ये डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, कंप्लेक्शन वहाँ पे डार्क हो गया है, उन पोर्स को हमने ओपन करना है अगले प्रोसेस के लिए। तो ये स्क्रबिंग आपने वहाँ पे करनी है, अच्छे तरीके से उसको स्क्रब करें, 3-4 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद आप टॉवल लें,
वेट टावल लें, वेट टावल से आप जो है वो स्क्रब को रिमूव कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि सिर्फ एक्सफोलिएशन के बाद ही आपको क्लियर एक डिफरेंस नज़र आएगा आपकी स्किन में। बाकी अगला स्टेप तो है ही है हमारा, हमने ये सारी जो गुडनेस हमने एक्सफोलिएशन से क्रिएट की है उसको सील करना है हमने दूसरे स्टेप में। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि उसमें हम बॉडी मास्क बनाएंगे। तो हम जो स्टेप 1 में कर चुके हैं उसको सील करने के लिए सारी गुडनेस को हमें बॉडी मास्क बनाना है, और मास्क में हम बनाएंगे जो कि बहुत ही आम से इंग्रेडिएंट हैं। उन इंग्रेडिएंट को सुन लीजिए, 4 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनका हम मास्क बनाएंगे। इंग्रेडिएंट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट लिख लें, हमें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर के चाहिए। उसके बाद ऑरेंज जो माल्टा जिसको हम अल्फाज में कहते हैं, उसकी जो पील, उसका जो छिलका होता है, इसका पाउडर चाहिए हमें। आपको पता है कि ये रिच होता है विटामिन्स में, ख़ास तौर पे विटामिन सी में रिच होता है, जो कि एंटी एजिंग इफेक्ट भी रखता है। स्किन वाइटनिंग में विटामिन सी का बड़ा अच्छा रोल है। और बिल्कुल इसी तरह कॉफ़ी पाउडर का जो क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, और स्किन वाइटनिंग में उसका भी बड़ा अच्छा रोल है। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लें, 2 चम्मच आप ऑरेंज पील पाउडर लें। ऑरेंज के छिलके जो हैं उनको लेके उनको ड्राई कर लें, आप कुछ घंटे रख लें या 1 दिन के लिए रख लें। उसके बाद उसको आप जब ग्राइंड करेंगे तो वो आपके पास एक पाउडर शेप में मिल जाएगा। अब आपके पास 2 पाउडर आ गए, एक ऑरेंज पील पाउडर 2 चम्मच और कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच। अब जो 2 बाकी इंग्रेडिएंट है वो भी सिंपल हैं। एक आपको मिल्क चाहिए। अच्छा, मिल्क की कितनी क्वांटिटी डालनी है मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप उसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर दें। अब 3 चीज़ें आपने ऐड कर ली हैं, जिसमें कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच आ गया, 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर आ गया और 1 चम्मच हनी आ गया। इसका बहुत अच्छा एक जो है मास्क बन जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐड कर दें। उसके बाद मिल्क आप हस्बे ज़रूरत डालें। मसलन आपने जिस तरह का पेस्ट आपके पास बन चुका है उसकी थिकनेस और थिननेस को कंसिडर करके मिल्क डाल लें। उसमें आप 1 चम्मच डाल लें। अगर आपको लग रहा है कि जो मास्क बना है वो बहुत ज़्यादा थिक है, वो अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाएगा, तो उसमें थोड़ा सा मिल्क और डाल लें। तो बस इतना मत कीजिएगा, मिल्क की प्रोपोर्शन इतना रखिएगा कि टपके ना, बहुत ज़्यादा थिन ना हो जाए वो मास्क। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी नेक पे, जो आपके एक्सपोज डार्क कंप्लेक्शन के एरियाज़ हैं, अपनी एल्बो पे, अपने नी पे बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है, मसाज करना है, ताकि अंदर पोर्स के अंदर जो ओपन हो चुकी हैं वो इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि क्लॉट नहीं है, अब ओपन पोर्स हैं। तो अंदर डीप डाउन इसकी पेनिट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको लीव इट कर दें ताकि इसका जो इफेक्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाए पोर्स के अंदर, स्किन के अंदर स्लोली एब्जॉर्ब होता है। जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद वही वेट टॉवल लें जिस तरह हमने पिछले स्टेप में किया था। इस सारे मास्क को रिमूव कर दें अराउंड योर नेक, एल्बो एंड नी। तो उसके बाद आप जो पहले स्टेप के बाद आपने कलर डिफरेंस देखा था, तो दूसरे स्टेप के बाद तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका होगा। तो ये हार्ड टैनिंग जो है ये बेसिकली इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन होम रेमेडी में ये जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, राइस फ्लावर हो गया, मिल्क हो गया, कॉफ़ी पाउडर हो गया, ऑरेंज पील पाउडर हो गया विटामिन सी के साथ, तो ये चीज़ें इतनी महारत रखती हैं कि ये हार्ड टैनिंग को रिमूव कर सकें। आप वीकली ट्वाइस इसको कर सकते हैं। वीकली ट्वाइस आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा इसमें जो है फ़र्क महसूस होगा। फिर वीकली वंस भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अल्टीमेटली पिगमेंटेशन फेड अवे होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये इस तरह की होम रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इनका ख़र्चा नहीं है। माल्टे क्या ख़र्चा होगा, दूध का क्या एक्सपेंस होगा। तो इसलिए हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।